हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने आज का ये थंबनेल देख लिया, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी नई भर्ती 2025 के बारे में। क्या इसमें हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या इस बार पेपर दो होने वाले हैं, प्री प्लस मेन? क्या पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? इन सारी चीजों पर डिटेल में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए, इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है 3 प्रोसेस के अंदर होता है। पहला रिटन एग्जाम होता है, दूसरा पीईटी पीएचटी होता है, तीसरा मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रिटन एग्जाम के नियम है कुछ। आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाना है एंड ओवरऑल आप लोगों को 50% मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर आपकी कॉपी चेक होगी, तब जाकर आप क्वालिफाइड नेचर के माने जाओगे। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी आती है, जीके जीएस आती है, मैथ्स आता है एंड रीजनिंग आती है। जीके जीएस की बात कर लेता हूं। जीके जीएस के अंदर बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, मानसिक अभिरुचि एंड जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल 160 क्वेश्चन का पेपर होता है। 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर करना होता है। इसमें भाई साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट नॉर्मलाइजेशन का अच्छा रोल होता है, क्योंकि एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है। लास्ट टाइम की बात करें 2021 में 52 शिफ्टों में पेपर हुआ था। बट उसमें आपको यही पता होगा 2021 में 60 से 70% दरोगा धांधलेबाजी के अकॉर्डिंग बढ़ती हुए थे। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताएं। तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने डिसाइड किया है कि यूपी पुलिस के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हैं, अब हम ऑनलाइन की जगह पेपर ऑफलाइन कंडक्ट कराएंगे। उनका एक नोटिस आया है कल, और कल ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया अब जितने भी पेपर होंगे ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन वो कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं हद तक हम धांधलेबाजी को रोक सके। आपको पता है ऑनलाइन धांधलेबाजी कंप्यूटर से कर सकता है, ब्लूटूथ से कर सकता है, वायर से कर सकता है। यहां तक हुआ था कि कंप्यूटर सेंटर तक खरीद लिए थे। एक कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट बैठे थे, दूसरे कंप्यूटर सेंटर में भैया हैकर्स बैठे थे, जो वायर से उस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में क्वेश्चन जा रहा था और पता चल रहा था कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, टिक वो लगा रहे, सेलेक्ट वो हो रहा है। इतनी तगड़ी धांधलेबाजी हुई थी, जो कि पुख्ता सबूतों के साथ हमने हर चीज बताई थी भर्ती बोर्ड को, पर भर्ती बोर्ड ने हमारी नहीं सुनी। बाद में भर्ती बोर्ड ने स्वीकार किया कि इसमें धांधलेबाजी हुई है। बहुत सारे दरोगाओं को वहां से भगाया, गिरफ्तार किया और वहां से सस्पेंड किया। चलिए, बहुत सुंदर। अगर ऐसा इस बार होता है तो बहुत ही शर्मनाक चीज होगी भर्ती बोर्ड के लिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वैकेंसी काफी समय बाद आती है। अगर इसमें भी धांधलेबाजी हो गई तो जो ईमानदार स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, वो आखिरकार जाएगा जाएगा कहाँ जाएगा? ये शर्मनाक होगी अगर इस बार भी भर्ती बोर्ड धांधलेबाजी हुई तो इस बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार धांधलेबाजी को रोका जा सके। इसलिए भर्ती बोर्ड ने भी कदम उठाया है कि हम ऑनलाइन की जगह पेपर ऑफलाइन कराने की सोच रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे की बात कर लेता हूँ इसके पीईटी एंड पीएचटी की। तो इसे पीईटी जो होता है, इसमें हाइट होती है भैया 168 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट की तो 60 सेंटीमीटर होती है मेल कैंडिडेट के अंदर। इसमें चेस्ट 79 सेंटीमीटर की होती है, एसटी में 77 सेंटीमीटर की होती है। चेस्ट एक्सपेंसेस में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए दोनों में। रनिंग इसमें 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में कवर करनी है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं तो 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 40 केजी इनमें वेट होना चाहिए, साथ में 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के अंदर कवर करनी हो। जब आपको ये पता है, इसके बाद भैया लास्ट में आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब मेन बात आती है एज रिलैक्सेशन के ऊपर। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि 4543 पोस्ट आने वाली है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि इतनी कम वैकेंसी निकाली क्यों है। पहले बजट में बताते हैं 7,000 वैकेंसी खाली है। उससे ही पहले आदित्यनाथ योगी जी ने बोला था कि यूपी पुलिस के अंदर 40,000 भर्ती आने वाली है। फिर विधानसभा में बोलते हैं 30,000 वैकेंसी आने वाली है। चलो ठीक है, 30,000 का सबर किया, फिर इन्होंने लास्ट में और कम कर दूं। तो ये मे भी हो सकता है कि वैकेंसी बढ़कर आप लोगों को नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाए। तो ये वैकेंसी बढ़कर आपको देखने को जरूर मिलेंगी, जो कि अप्रैल के लास्ट दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जो एज लिमिट होती है जनरल वाले की 21 से 28 वर्ष होती है। कितनी मेरे दोस्तों? 21 से 28 वर्ष होती है। और एससी एसटी ओबीसी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको ये 21 से 33 वर्ष की एज लिमिट होती है। अब बात ये आता है कि सर इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं यूपीएसआई भर्ती 2025 की आयु की गणना की बात कर लेता हूं,
तो सबसे बड़ी बात है कि 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। कब से? 1 जुलाई से। वैकेंसी अप्रैल में बेशक आज आ गई है, बट 1 जुलाई से ही इसकी गणना शुरू होगी। इसमें क्या नियम है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी 21 वर्ष की आयु सीमा है तो आपकी 21 वर्ष की आयु सीमा भाई साहब, जो उम्मीदवार 1 जुलाई 2025 तक 21 वर्ष के हो रहे हैं तो उनका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ हो, यानी कि 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है, तो भाई साहब वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। अगर मैं 28 वर्ष की आयु सीमा की बात कर लेता हूं तो जो विद्यार्थी 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 1998 के बीच में पैदा हुआ है तो वो भाई साहब 28 वर्ष की उम्र फाइनल कर रहे हैं। उनकी गणना बिल्कुल सही है, तो 1 जुलाई से आपकी गणना की जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, क्या आप लोग 28 साल के हो रहे हैं या 21 साल के हो रहे हैं, ये मेन मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप 21 साल से कम के तो नहीं है, आप 28 साल से ज्यादा तो नहीं हो गए, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एज काउंट कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं 33 वर्ष की, यानी कि SC ST OBC वालों की, तो भाई साहब आपका 2 जुलाई से लेकर 1992 से लेकर 1 जुलाई 1993 के बीच में आपकी उम्र 33 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अब ये बात ये आती है कि सर यूपीएसआई में जनरल वाले स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जब जनरल वालों को मिलेगा तो भैया ये कहां जाएंगे, SC ST OBC, इनको ही मिलेगा। तो कम से कम 2 वर्ष का यहाँ एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। जब 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो यहाँ 2 जुलाई 2002 से फिर आपकी एज जो है काउंट होगी। तो 2 साल इसमें भी कम कर लेते हैं, फिर 1995 से आपकी एज यहाँ काउंट होने वाली है। और यहाँ तो भैया 1990 वाले की मौज आ जाएंगी, 1990 वाले की भी मौज आ जाएंगी यहाँ पर। तो SC ST OBC में 1990 में जो जन्म हुआ है वो भी आज दरोगा बन सकता है, और जो भाई साहब 2095 में जिसका जन्म हुआ है वो भी दरोगा बन सकता है, और 1997 में जन्म हुआ है यहाँ पर नॉर्मल, तो वो दरोगा बन सकता है। भैया देख लेना, ये एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, 2002, 1995 और 1990। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो 2004, 1997 और 1992 आपकी एज रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। पेपर अब आप लोगों को कैसा होने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो भाई आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ये वैकेंसी अप्रैल के महीने में नहीं आकर, अप्रैल 2025 में ना आकर ये अगले महीने, अगली साल 2026 में आती, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि इसके 2 पेपर होते, प्री प्लस मेंस। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया, कोई भी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं डाला कि इसके 2 पेपर होने वाले। हाँ, बात चली थी भर्ती बोर्ड में, बट उस पर मोहर नहीं लगाई गई। तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल 2025 में जो वैकेंसी आ रही है उसका केवल एक ही पेपर होगा, वो भी पेपर ऑफलाइन होने जा रहा है, वो भी पेपर अब ऑफलाइन होने जा रहा है। तो एक पेपर होने वाला, तो प्री प्लस मीन्स अपने दिमाग से निकाल दो, एक ही पेपर होगा, और कोई भी एग्जाम में बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी एग्जाम में अभी बदलाव देखने को नहीं मिला है, कोई भी एग्जाम में बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर एग्जाम में बदलाव होता है तो आपको जब भी 25 अप्रैल के आसपास जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा। अब बात आती है जो भी स्टूडेंट रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है। अब रीजनिंग की क्यों तैयारी करना चाहता है यूपीएसआई में रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ में मैथ्स के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन भी रीजनिंग के देखे जाते हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो 50 से 52 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग के। अगर जिस कैंडिडेट ने रीजनिंग के 50 से 52 क्वेश्चन प्लस हिंदी के 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो मेरे दोस्तों आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही हो सकते हैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट में। अगर आपने 90 प्लस 2 सब्जेक्ट में कवर कर लिए तो फिर आपके 2 सब्जेक्ट और बचते हैं, मैथ्स और जीके जीएस। तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन। अगर भाई साहब अगर हम बात कर लेते हैं 40 और 30 70 होता है, 70 में से 30 क्वेश्चन भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस 30।
तो 30 के लिए आप मेहनत करो, आराम से करो, बट इनके लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर दो, रीजनिंग के लिए और हिंदी के लिए। क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग प्लस हिंदी का यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने 1 अप्रैल रात को 8 बजे, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी हिंदी और पूरी रीजनिंग आपको यहां सॉल्व कराने जा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कौन कौन सा विद्यार्थी ये क्लासेस लेना चाहता है, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और जो भी विद्यार्थी ये क्लासेस लेना चाहता है, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग हमें बता सकते हैं, सर एड मी यूपीएसआई क्लासेस। 8077726754 पर मैसेज कर देना और बोल देना सर एडमी यूपीएसआई क्लासेस। जो भी विद्यार्थी क्लासेस का फायदा लेना चाहता है, इन क्लासेस के चलते मैं आप लोगों को यहाँ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स आपको मैथ्स के मिलने वाले हैं, जीके जीएस के यानी कि मूल विधि के, संविधान के, आपके हिंदी के, आपके जीके जीएस के, इन सारे आप लोगों को मैं हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। और 1 अप्रैल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है रीजनिंग की, रात को 8 बजे। तो कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले रीजनिंग क्लास में आने वाला है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।